अच्छा, दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो है फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को आप कह सकते हैं कि ये एक फंक्शनल पार्ट होता है मॉलिक्यूल का, इट इज़ अ फंक्शनल पार्ट, इसीलिए इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल पार्ट का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, इसको अगर फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, इसके दो हिस्से कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है नॉन फंक्शनल पोर्शन, इसका नॉन फंक्शनल, और दूसरा क्या होता है, वो फंक्शनल पोर्शन होता है। फंक्शनल पोर्शन जो है इसका काम क्या होता है, दिस फंक्शनल पोर्शन टेक्स पार्ट इन रिएक्शन, इसीलिए इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं कि रिएक्शन में ये हिस्सा लेता है, बाकी हिस्सा नहीं लेता। तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो फंक्शनल ग्रुप को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक कोई एटम, एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम, व्हेन इट इज़ अटैच्ड टू मॉलिक्यूल चेंजेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जब ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाए, उसकी सारी खुसूसियात को क्या कर ले, चेंज कर दे, उसको हम कहते हैं ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एन एटम, या वो क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम, सिंगल भी हो सकता है, किसी ग्रुप भी बना सकते हैं। व्हेन अटैच्ड टू अ मॉलिक्यूल, जब किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, चेंजेस इस कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खुसूसियात को क्या कर लेते हैं, बिल्कुल चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, CH4 मीथेन। मीथेन क्या है, मीथेन इज़ अ गैस, ठीक है ना, आम घरों में इस्तेमाल करते हैं। मीथेन क्या है, ये एक गैस है। अब हम अगर इसको किसी फंक्शन ग्रुप से चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल OH, ये एक फंक्शन ग्रुप है OH, किस तरह आप इसको रिप्लेस कर लेते हैं कि CH4 से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेते हैं, बाकी रह जाता है आपके पास CH3, इसको मैं OH को दूसरी तरीके से लगा दूँ, और इसके साथ आपने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया OH के साथ। अब ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज़ नाउ बिकम अल्कोहल, विच इज़ कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल ये क्या था, ये गैस थी, ये क्या हो गया, अब ये अल्कोहल बन गया। किसने चेंजेस इसमें लिया है, OH ने। OH ग्रुप जैसे ही इसके साथ अटैच हुआ, उसकी इंटायर प्रॉपर्टीज़ को क्या कर दिया, उसने चेंज कर दिया। पहले वो गैस था, एक स्मॉल मॉलिक्यूल था, गैस आप जानते हैं, गैस है, गैस फिजिकल प्रॉपर्टी गैस है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये एक लिक्विड है, फौरन फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। लाजिम बात है कि ये गैस है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई, क्योंकि वो एक अलग से हमारे पास ग्रुप है, क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसको हम अल्केन्स कहते हैं, और ये अल्कोहल है। तो फिर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शन, अब इसमें दो पोर्शन हो गए, ये देख रहे हैं आप, इसमें आपके पास दो पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन हो गया, नॉन फंक्शनल, और ये कौन सा पोर्शन हुआ, फंक्शनल। मैंने कहा किसी भी मॉलिक्यूल, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक फंक्शनल पार्ट होता है और एक नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। तो जो फंक्शनल पार्ट है, वो फंक्शनल पार्ट जो है वो किस में हिस्सा लेता है, रिएक्शन के अंदर। यही हिस्सा होगा, यही पोर्शन होगा जो आगे जाके जब हम इसका केमिकल रिएक्शन करेंगे, ये वाला हिस्सा रिएक्ट नहीं करेगा, ये वाला हिस्सा रिएक्शन में हिस्सा लेगा। इसलिए फंक्शनल ग्रुप को आप कह सकते हैं कि ये कोई एटम हो सकता है या ग्रुप। अब अगर हम किसी एटम की बात कर लें तो एटम क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके साथ क्लोरीन लगाते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेते हैं किसके साथ, क्लोरीन का, ये आप सिंगल एटम हो गया, और इस मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, CH3Cl, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अब ये क्लोरोमीथेन में ये जो Cl है, ये सिंगल एटम है। इसलिए डेफिनेशन में हम लिखते हैं एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम व्हेन अटैच्ड टू मॉलिक्यूल चेंजेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात को क्या कर लेता है, वो चेंज कर लेता है। ठीक है, तो दूसरी क्लासिफिकेशन कौन सी होगी हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, ये आपको बुक में दिए हुए हैं, ये हम 1 to 1 जो है इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है इसको स्टडी करेंगे।